तो डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए स्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। स्पेन की कंपनी एयरबस के सहयोग से टाटा ग्रुप भारत में C-295 सैन्य विमान बनाएगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो भी किया। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर वडोदरा प्लांट में 40 विमान बनाएंगे। पहला विमान 2026 तक बनेगा। इस प्लांट के शुरू होने से देश की एविएशन इंडस्ट्री में नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट के सीधे तौर पर 3000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है, जबकि इससे जुड़ी सप्लाई चेन में 15,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड मिशन मजबूत होगा। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। वहीं इस मौके पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने कहा कि टाटा और एयरबस की पार्टनरशिप भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री की प्रगति में योगदान देगी, साथ ही दूसरी यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत में एंट्री का दरवाजा भी खोलेगी। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. तो मेक इन इंडिया के क्षेत्र में किस तरह से भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर डिटेल से बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, बताइए किस तरह से मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और खासतौर पर आज ये जो बड़ी डील हुई है इसकी क्या जानकारी है, पूरी डिटेल्स बताएं। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है डिफेंस सेक्टर के इस प्लांट का, टाटा का, ये अपने आप में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की तरफ एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहला ऐसा प्राइवेट एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन है जहाँ पे ये डिफेंस एयरक्राफ्ट पूरी तरह से असेंबल किया जाएगा और 40 ऐसे एयरक्राफ्ट यहाँ बनाए जाने हैं। 16 एयरक्राफ्ट एयरबस से आने हैं। तो ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में एक बहुत बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है और इसके साथ ही पूरे डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की तरफ सरकार का जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। बता दूं कि कारोबारी साल 2024 में कुल 21,083 करोड़ रुपए का मिलिट्री सेल्स हुआ था और इस साल डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है। सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1.2 लाख करोड़ रुपए का रहा है और 2028-29 तक इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस हथियार का एक्सपोर्ट का भी लक्ष्य रखा गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ डिफेंस तक का नहीं है। सरकार की कोशिश है कि डिफेंस से आगे बढ़ के मेक इन इंडिया के तहत जो 25 सेक्टर है, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बना जाए, उसकी तरफ भी सरकार इसे देख रही है। इसमें खास तौर से आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत बन चुका है, जो काफ़ी लंबे समय तक इंपोर्टर रहा हुआ करता था। इसी तरीके से अब दूसरा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे 15.6 बिलियन डॉलर तक जो है सो मोबाइल के एक्सपोर्ट बढ़ा। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां यहां पे निवेश कर चुकी हैं। तो ऐसे बाकी सभी सेक्टर में सरकार की कोशिश है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा जाए और आज का जो इवेंट है, आज का जो प्रधानमंत्री उद्घाटन किया, उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। दूसरा लो। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।
तो हिट है सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने कमबैक किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 603 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 158 पॉइंट की बढ़त के साथ आज यहां पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही, ये बताएं। जी, यू राइटली मेंशन कि आज बाजार में जो पिछले हफ्ते की हमें गिरावट देखने को मिली थी, वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 160 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने को मिली। एट द सेम टाइम सेंसेक्स में भी करीबन 600 पॉइंट्स का इजाफा रहा और बैंक निफ्टी में भी करीब 450 पॉइंट की एक बढ़त देखने को मिली। और सारे ही इंडाइसेस आज इस टाइम पे, मोस्टली इंडाइसेस जो है वो हरे निशान पे जाके बंद हुए। अगर हीट मैप की तरफ नजर डाली जाए तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से आज 25 शेयर्स ऐसे थे जहां पे हमें अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयर्स में 36 शेयर्स ऐसे थे जहां पे अच्छा खासा इजाफा आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 12 बैंक में से 9 बैंक ऐसे थे जो हरे निशान के साथ जाके बंद हुए। एट द सेम टाइम मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज हरे निशान पे जाके बंद हुए। बैंकिंग, मेटल और रियलिटी, फार्मा शेयर्स में भी आज अच्छी खासी हमें खरीदारी देखने को मिली। साथ ही कंचन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज किन शेयर्स में गिरावट और कहां तेजी दिखाई दी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के गेनर के साथ। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस का, जहाँ पे हमें एक अच्छी खासी तेजी यानी कि 5% की तेजी देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में भी 3% का इजाफा रहा और साथ ही साथ विप्रो में भी करीब 3% की एक अपसाइड आज के सत्र में हमें देखने को मिली। लूजिंग साइड में सबसे पहले नाम आता है कोल इंडिया का, यहाँ पे 5% का एक हमें दबाव देखने को मिला। बजाज ऑटो में 2%, एक्सिस बैंक में 2% और हीरो मोटोकॉर्प में करीब 1% का हमें दबाव देखने को मिला। मिड कैप की बात करी जाए तो यहाँ पे इंडियन बैंक में हमें करीबन 11% का एक अपसाइड देखने को मिला। बंधन बैंक में भी करीब 10%। वोडाफोन आइडिया ने आज चमत्कार दिखाया और 7.5% की एक तेजी के साथ जाके बंद हुआ। पूनावाला फिनकॉर्प में भी करीबन 8% का एक अपसाइड आज के सत्र में देखने को मिला। लेकिन लूजिंग साइड की बात करी जाए तो टोरेंट फार्मा में करीबन 5% की कमजोरी रही। साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस में 4%, सीजी पार में 4.5% और एट द सेम टाइम प्रेस्टीज ई स्टेट में 3% की कमजोरी का सत्र रहा। लेकिन ओवरऑल आज जो बाजार है वो हरे निशान पे जाके बंद हुआ। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली अवसर होता है शुभ निवेश का। इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे विस्फोटक निवेश आइडियाज, ब्रोकरेज के कुछ ऐसे टॉप पिक्स जो आपके पोर्टफोलियो को और भी समृद्ध और रोशन वाला बना देंगे। तो इस कड़ी में आज जानते हैं प्रभुदास लीलाधर की दिवाली पिक्स, जिसे बताने के लिए हमारे साथ है यतिन मोता। तो यतिन, बताएं क्या है प्रभुदास लीलाधर की दिवाली पिक्स। तो देखिए, पीएल कैपिटल यानी प्रभुदास लीलाधर की जो दिवाली पिक्स है, इसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं और लार्ज कैप शेयरों पे ध्यान देते हैं, जहां इनकी सबसे पहली पसंद है एबीबी, जहां 65% तक उनको लगता है कि रिटर्न आ सकता है। 12,300 रुपये के टारगेट्स के साथ ये वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म पिक्स हैं। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएचईएल, कोल इंडिया, ये जो सरकारी कंपनीज हैं, यहाँ भी तवज्जो दिया जा रहा है, जहाँ प्रभुदास लीलाधर को 50% से ज़्यादा की अपसाइड दिख रही है। दूसरी जो कंपनी है ऑटो सेक्टर से, टाटा मोटर्स, यहाँ भी लगभग 40% तक का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 1225 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ टाटा मोटर्स पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। और एनटीपीसी भी एक स्टॉक है पीएसयूज में से जो उनको पसंद आ रहा है 590 के टारगेट के साथ। करंट मार्केट प्राइस लगभग 404 रुपये के आसपास है। मिड कैप शेयरों की बात करें तो यहाँ ऑटो एंसिलरीज में से एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये एक स्टॉक है जो प्रभुदास को पसंद आ रहा है। लगभग 60% की अपसाइड के साथ यहाँ वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी की बात करें, बैटरी पैक्स की बात करें, तो ये जो एक्साइड ने नया केपेक्स किया है उसके चलते यहाँ अच्छी खासी मोमेंटम वाली जो है तेज़ी की दौड़ लग सकती है। जीआरएससी, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़, ये वो मिड कैप्स हैं जहाँ क्वालिटी नाम है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़िया है और प्रभुदास लीलाधर को ये तीनों शेयर पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट हिमाद्री केमिकल्स पे इनका 900 रुपये का टारगेट है और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ पे 2500 रुपये का टारगेट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप्स की बात करें तो जीएमडीसी, ये एक स्टॉक है सरकारी पैक में से, जहाँ इनको 544 रुपये का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। 52% की करंट मार्केट प्राइस से
अपसाइड आ सकती है अगले 12 महीनों में। तो ये है वो दिवाली पिक्स जो पीएल कैपिटल को पसंद आ रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस दिवाली पिक के लिए। तो चलिए अब खबरें चुनावी दंगल की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज ठाणे के कोपरी पाचपखाड़ी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने निकले शिंदे पर लोगों ने फूलों की बारिश की। शिंदे इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे के प्रतिद्वंदी शिवसेना उद्धव गुटके उनके सामने एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। शिंदे के खिलाफ उनके राजनीतिक गुरु रहे आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को खड़ा किया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे की बारामती सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। बारामती महाराष्ट्र के सबसे दिलचस्प चुनावी मुकाबलों में से एक होगा। यहां अजीत पवार का मुकाबला अपने सगे भतीजे योगेंद्र पवार के साथ है। अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को एनसीपी शरद पवार गुट ने टिकट दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं वायनाड के लोकसभा सीट से जुड़े अपडेट पर। इस सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने वायनाड की जनता को एक खुला पत्र लिखकर कहा है कि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने की उनकी पहली यात्रा है, लेकिन वो पहले से ही पब्लिक फाइटर रही हैं। प्रियंका ने संविधान, न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई का हवाला दिया। वहीं बीजेपी ने प्रियंका पर नामांकन में उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। वहीं वायनाड में रैलियों के जरिए धुआंधार प्रचार में जुटी प्रियंका ने आज केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कल फार्मा और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी इस इंडस्ट्री से जुड़े 5 पीएलआई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 12,850 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों को 5 साल तक इंसेंटिव्स भी मिलेगा। बल्क ड्रग्स बनाने वाली कंपनियों के लिए इंसेंटिव पीरियड 6 साल का है। इसके अलावा कैंसर, रेडियोथेरेपी की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को सर्टिफिकेट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। साथ ही इस मौके पर कल महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यूविन पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं कि दिवाली के मौके पर आप सिर्फ 1 रुपए की डाउन पेमेंट कर टीवी, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। साथ ही एमआरपी पर 40% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पर मिल रहे ऑफर्स पर देखिए मेरी ये रिपोर्ट। दिवाली बस कुछ ही दिन दूर है और अगर इस मौके पर आप अपने घर के लिए नया एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस मौके पर कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के साथ साथ मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स भी बढ़िया ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय सेल्स के एक शोरूम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, ये सैमसंग का है और इसके अगर हम एमआरपी की बात करें तो 1,37,000 रुपया है, लेकिन फेस्टिव सेलिब्रेशन यहाँ पर करते हुए यहाँ पर जो स्पेशल प्राइस है वो 1 लाख रुपए का रखा गया है। इस तरह का जो हाई एंड रेफ्रिजरेटर है काफी डिमांड में है क्योंकि ये हाईटेक रेफ्रिजरेटर है। पूरी तरह से आप अपनी एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज के जरिए इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एमआरपी है वो 1,60,000 है, लेकिन अगर आप इस मौके पर खरीद रहे हैं तो 1,15,000 रुपए इसकी कीमत पड़ जाएगी। अब बात करें एयर कंडीशनर्स की तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा एयर कंडीशनर का सेगमेंट है, हर एक बड़ी कंपनी का एयर कंडीशन यहाँ पर मौजूद है। चाहे हम वोल्टास की बात करें, ओ जनरल की बात करें, एलजी की बात करें, जिस तरह से यहाँ पर कितना प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाएगा इस मौके पर, तो आप ये देख सकते हैं। ये जो वोल्टास का 1.5 टन का एसी है,
स्प्लिट एसी, इसकी जो MRP है वो है 70,990 रुपए, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल प्राइस दिया जा रहा है उस पर 32,500 का ऑफ मिल जाएगा और कीमत इसकी पड़ जाएगी आपको 45,490 रुपए। तो जितने भी मॉडल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं सब पर अलग से डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो ये तो बात हुई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स की। अब बात करें कंपनियों की, तो LG की तरफ से खास एक ऑफर लॉन्च की गई है फेस्टिव सीजन के लिए, वो ये कि आप सिर्फ ₹1 की डाउन पेमेंट करके प्रोडक्ट खरीद कर जा सकते हैं। वहीं अगर आप EMI ऑप्शंस अवेल कर रहे हैं तो जो मिनिमम अमाउंट है वो 888 यानी कि 888 रुपए का है और साथ ही साथ 26% तक का जो कैशबैक है वो भी खास तौर पर फेस्टिव सीजन में LG की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये तो बात हुई LG की। और अगर हम बात करें गोदरेज अप्लायंसेस की, तो इस बार फेस्टिव सीजन के लिए गोदरेज स्प्लिट AC पर 5 साल की फ्री वारंटी दे रहा है, वो भी किसी हिडन कॉस्ट के। तो गोदरेज के बिजनेस हेड और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और क्या कुछ कहा फेस्टिव ऑफर्स को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे जो अभी ट्रेंड्स दिख रहे हैं मार्केट में वो क्लियरली प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड्स दिख रहे हैं। सो हाई एंड्स बिक रहे हैं इस दिवाली फेस्टिवल में। आप फ्रॉस्ट फ्री कह लीजिए, फ्रंट लोड कह लीजिए, टॉप लोड कह लीजिए, एयर कंडीशनर आपका 5 स्टार्स कह लीजिए, अक्रॉस कैपेसिटीज, और सारे प्रीमियम एंड के सेल्स ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मास सेगमेंट्स की सेगमेंट में सेल नहीं हो रहा है, मास सेगमेंट के सेल भी हो रहे हैं, बट आई थिंक ओवरऑल सेल का जो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है वो है आपके प्रीमियम एंड में। जैसे कि फ्रॉस्ट फ्री हमारे लिए स्पेसिफिकली गोदरेज अप्लायंसेस के लिए 60% से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं फ्रॉस्ट फ्री। हमारे फ्रंट लोड्स और फुली ऑटोमेटिक मिला के 50 से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। सो ग्रोथ ट्रेंड्स उस तरफ है। ट्रेंड्स दिख रहे हैं लार्जली नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड बिहार, झारखंड, वो बेल्ट, उड़ीसा बेल्ट, आई थिंक ये बेल्ट से हमें ज़्यादा अट्रैक्शंस दिख रहे हैं, अक्रॉस कैटेगरीज दिख रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेड थे बिकॉज दिवाली की फेस्टिवल ज़्यादातर जो है वो जो डिमांड्स आते हैं दिवाली फेस्टिवल के वो ज़्यादातर नॉर्थ से, वेस्ट से और बिहार, झारखंड उस तरह के बेल्ट से ही आते हैं। देश भर में ओणम से शुरू हुए त्योहारी सीजन में मास और प्रीमियम प्रोडक्ट्स दोनों कैटेगरी में अच्छी बिक्री दर्ज हुई है। कंपनियों के मुताबिक टियर 3 और टियर 4 शहरों में भी जमकर खरीदारी हो रही है। बढ़ती डिमांड और पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स के चलते इस बार कंपनियों की बिक्री में 50% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। कल मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट से बचने के 3 मंत्र दिए हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट और इससे कैसे बचा जा सकता है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर डिजिटल अरेस्ट, मोदी के सुरक्षा मंत्र।